प्यारे बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। आज बच्चों हम आपको इन्वर्स सिखाने जा रहे हैं। एक बड़ा ही नाजुक टॉपिक जिसमें बच्चे जो हैं अपना कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन आज इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझना है और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर समझना है। देखो बच्चों, आप लोगों ने जाना 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होता है और उसके अंदर 3 - 3 करते हैं तो हमारा 0 आता है। 0 को हम आइडेंटिटी कहते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होता है। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसी तरह हमने फंक्शन के अंदर जाना कि fx के अंदर यदि कोई फंक्शन gx डालते हैं और उसके अंदर f को g जो है x आ जाता है, तो gx जो होता है fx का इन्वर्स होता है। आज बच्चे हम लोगों ने मैट्रिक्स की एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन जब डिवीजन करने लगे तो डिवीजन नहीं हो पाती। अब बच्चों जैसे हमें सपोज ए मैट्रिक्स दे रखा है और मैं कहता हूँ आप 1/a निकालो, तो वो 1/a क्या होगा? तो वो 1/a जो है, जो डिवीजन होता है वो किसके इक्वल होता है? ए इन्वर्स के इक्वल होता है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालना है, उसको कैसे निकाला जाएगा? तो बच्चों ए इन्वर्स निकालने के मैट्रिक्स में बड़े सारे तरीके हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स मेथड वाला तरीका है, लेकिन आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे उसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। एलिमेंट्री का मतलब मालूम है आपको कि बिल्कुल जनरल था, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उस मैट्रिक्स को पूरे के पूरे को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो जिससे हमारे पास जो है इन्वर्स आ जाएगा। अब बच्चों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो तरह की होती है, एक होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होती है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके साथ कवर अप करेंगे। और रो के बारे में आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो होती है वो क्या होती हैं? रो होती हैं। एक्स एक्सिस भी क्या होता है? रो होती है। और स्लिपिंग लाइन भी क्या होता है? रो की तरह होती है। और वर्टिकल जो होता है वाई एक्सिस होता है, और आपका स्टैंडिंग लाइन जो होता है वो भी क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। तो आज हम आपको इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, और वो किससे सिखाएंगे? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अब बच्चा जो क्लास में आता है तो टीचर ये समझता है कि ये बच्चे को ये सब चीज़ें आती हैं। अब एलिमेंट्री जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो आपने ये सीखना है कि इन्वर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह कहता है कि कोई 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये सीखनी है कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स जब एग्जिस्ट करता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आती है, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने दिमाग के अंदर ये बिठा लेनी है। और यदि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जो आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा, या किसी भी रो में 2 0 आ जाते हैं या किसी कॉलम में 2 0 आते हैं, तब भी इन्वर्स नहीं बनता है। तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। जो गोल्डन रूल मैं आपको बताऊंगा, आपने उन गोल्डन रूल से करना है, तो आपका इन्वर्स आना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको 2 क्रॉस 2 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और 2 क्रॉस 2 के लिए आपको एक शॉर्टकट मेथड दे रहा हूँ। अब जैसे सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स है आपका ए बी सी और डी। आपने इसका ए इन्वर्स निकालना है। इसका ए इन्वर्स जो होता है ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और ये नीचे आई है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, मेन प्रिंसिपल डायगोनल से मल्टीप्लाई करके आया है, और माइनस BC। और इसको आपने निकालना है। तो ये जो प्रिंसिपल वाले हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे आया था, नीचे वाला ऊपर। कहने का मतलब ये है कि A22 A11 की जगह आ जाएगा, और A11 A22 की जगह आ जाएगा। और बाकी दोनों जो हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल वाले अपनी जगह रहेंगे, लेकिन उनके साथ माइनस लगा देंगे। तो ये आंसर जब आपको पहले पता होगा तो आप इसका आंसर, आपके पास टारगेट होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों के सामने मैं ये लिखता हूँ A = IA और टू AI। इस बात को आपने बहुत अच्छे से समझना है। A = IA है, A = IA, A = IA। अब बच्चों आप लोगों को मालूम है कि किसी भी आइडेंटिटी को जब A से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? A आता है। तो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तब आपने ये वाली इक्वेशन को यूज करना है। जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो इस वाली इक्वेशन को यूज करना है। ऐसा क्यों, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है,
तो आप लोगों को मालूम है कि आई को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो, नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं, तभी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। यदि इसकी कॉलम को हिलाएंगे तब तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रो को हिलाने से दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिए जब भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ए इक्वल टू क्या करेंगे, आई ए करेंगे। और दूसरा, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये सेकंड वाले मैट्रिक्स की रो इंपॉर्टेंट होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो रो कॉलम को हिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अपने दिमाग में पक्का बिठा के रखना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इक्वल टू आई ए लेना है और ए इक्वल टू ए आई। अब बच्चों सबसे बड़ी बात आपने ये सीखनी है, ए इक्वल टू आई ए है। अब करना क्या है, अब बच्चों यदि मैं इस ए को आई में ट्रांसफॉर्म कर दूं, ट्रांसफॉर्म एक होता है बच्चों जबरदस्ती चीज लाना, और एक होता है प्रोग्रेस करना, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे जो संस्कार हैं उसके अंदर हमें चेंज लाना ही पड़ता है। जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे चेंज करना ही पड़ता है। और एक आदमी होता है जो प्रोग्रेस चाहता है, उसकी प्रमोशन चाहता है, और एक होता है बिल्कुल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देना, अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म कर देना। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसको हम आई बना देंगे। क्या बना देंगे, आई। और साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी तो दोनों तरफ पैरेलल चलेगी, तो ये पक्की बात है। तो ये जो आई है वो आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ए को ट्रांसफॉर्म कर देना आई मैट्रिक्स में, तो जो आई है वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स। अब मुद्दा ये उठता है, अब बच्चे छोटे छोटे जब हमारे पास 12th क्लास में आते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि रो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तरह की होती हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों 3 तरह की होती हैं। तो आपने उन 3 ट्रांसफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना है और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करना है, आपने सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पहला गोल्डन रूल लिख लेना है कि किन्हीं दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि दोनों तरफ आर डलेगा, मतलब R2 R1 की जगह चला जाएगा और R1 R2 की जगह चला जाएगा। पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये है। ये बच्चों जब हमें चाहिए कि नीचे वाला एलिमेंट हमारी जरूरत है तो हम उसको ऊपर ले आएंगे और बाकी सबको नीचे ले आएंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो अभी बताएंगे R1 इज इक्वल टू R2, ये इंटरचेंज हो सकता है। अब इसके अलावा किसी भी रो को किसी भी स्केलर के साथ, स्केलर को कह देते हैं C कह देते हैं, C से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और C से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो किसी भी स्केलर के साथ उसको डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है। और किन्हीं दो रो को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और किसी स्केलर के साथ। ये 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं जिनके थ्रू हमें इनवर्स निकालना होता है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों, कि दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि दो रो को ऐड किया जा सकता है, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड करके भी, और माइनस किया जा सकता है। ये 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। इन 3 ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और आप लोगों को करके दिखाते हैं और उसको अंडरस्टैंड, और बिल्कुल बच्चों की तरह करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सबसे पहले आपने उसी को प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन दूंगा मैं उसको करना है। अभी हम 2x2 के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों ये ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 1 3 5। सबसे पहले आपने खुद चेक कर लेना है फटाफट कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इधर आप देखो 5 2 10 3 1 3, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स जो है पक्की बात है एग्जिस्ट करता है। अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल देने जा रहा हूं जिससे आप इनवर्स निकाल सकते हैं। ये ए है बच्चों आपका, इसको मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू आई ए। आई मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के रो को हिला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम को हिलाना ठीक नहीं है। तो ए इक्वल टू आई ए। तो ये बात समझ आई या नहीं आई? अब सबसे पहले जो गोल्डन रूल है, टारगेट रखना है A11 को आपने 1 बनाना है। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, और ये टारगेट इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। यदि आपने सीक्वेंस से लाई तो इसका मतलब एक को ठीक करोगे दूसरा गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे को ठीक करोगे तीसरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस से चलोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। पहला गोल्डन रूल A11 को 1 बनाना है, और दूसरा गोल्डन रूल A21 को 0 बनाना है। A21 को क्या बनाना है? 0, सीरियल वाइज। उसके बाद थर्ड गोल्डन रूल A22 को 1 बनाना है, उसके बाद A12 को 0 बनाना है। ठीक है,
A11 को क्या बनाना है 1 और A21 को 0। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो A11 को हमें 1 बनाना है, A21 को 0 बनाना है, A22 को 1 बनाना है, A12 को 0 बनाना है, और यही इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, इन गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब सुमन ये बताओ बेटा, इसके अंदर ये मैंने सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, तो ये हमारा हो गया 2 1 0 1 और ये हमारा हो गया A। अब इधर देखो जतिन, सबसे पहले ये 1 मुझे ऊपर चाहिए, तो इंटरचेंज वाला बेस्ट है। 3 गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था, 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, तो इंटरचेंज वाली बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो R1 और R2 को, तो ये हमारा हो गया 1, यहाँ तक बात समझ आ गया नहीं आ गया आप सबको कि ऐसे ही करना था। ये पहला गोल्डन रूल हमने सक्सेसफुल हो गए, A11 को 1 बना दिया। अब उसके बाद A21 को 0 बनाना है। अब सुमन बताओ A21 को 0 कैसे बना सकते हैं? ये 2 है, 2 में से 2 जाएगा तभी 0 होगा, तो इसका मतलब मुझे किसको ऑपरेट करना पड़ेगा? R2 को ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करते हैं, 2R1 जाएगा 0 होगा, R2 में से क्या जाएगा? 2R1, क्या जाएगा? 2R1। तो ये आपका हो गया 1 5 2 माइनस 2 3 माइनस 10। यहाँ तक बात आप लोगों, ये देख बेटा 3 था यहाँ पर R2 के अंदर, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि R1 किससे मल्टीप्लाई, तो 5 2 का क्या होता है 10, तो 3 माइनस 10 हो गया। तो ये आ गया 0 1 और माइनस 2। आपका आपने बड़े आराम से लिखना है 1 0 5 माइनस 7 0 1 1 माइनस 2 और ये हमारा A। अब ये 2 टारगेट हमारे पूरे हो चुके हैं, अब इसके बाद A22 को हमें 1 बनाना है। अब इधर देखो बेटा जतिन, इधर देखो मुस्कान, इसको करें बच्चों -7 से डिवाइड कर दें, 1 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? और किसी तरीके से करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो R2 को क्या करते हैं बच्चों हम, -1/7 R2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जो सेकंड ऑपरेशन है वो हमने लगा दिया। अब मैं इधर आ जाता हूँ, ध्यान से देखो 1 5 0 1 और ये क्या आ गया 0 1 -1/7 2/7 आ गया A। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अच्छे समझ आई बात या नहीं? अब ये 3 टारगेट हम पूरे कर चुके हैं, गोल्डन रूल हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमें A22 को 0 बनाना है। अब कैसे करें बेटा? अब देखो आप देखो सिस्टम से चल रहे थे, 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0, तो इसका मतलब R1 को ऑपरेट करना पड़ेगा, और R1 को ऑपरेट करेंगे तो ये वाला एलिमेंट हिलेगा नहीं, ये तो फिक्स है। और अब हमने सीक्वेंस से किया था, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वही का वही रहेगा। तो R1 को अब हमने क्या किया, R1 माइनस 5 R2, R1 माइनस 5 R2। तो ये प्यारे बच्चों 1 5 ये हो गया 1 0 0 1, यही टारगेट। तो 0 तो प्लस माइनस ऑलरेडी था, -4 मल्टीप्लाई हुआ तो +5/7 हो गया, और उसके बाद 1 माइनस 10/7 -1/7 हमारा आ गया। -3/7 2/7 किया तो 5/7 हो गया, और माइनस ऑलरेडी था और एक माइनस होता प्लस हो गया। इसी तरह ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10, तो 5 2 10 10/7, और 7 में से 10 किया तो कितना है -2/7। और अब ये आंसर जो है हमारा A इनवर्स आ गया, 1/7 बाहर ले लो, 5 -3 -1 और 2। जो मैंने आपको शॉर्टकट दिया है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों अपने इंटरचेंज हो चुके हैं, वहाँ माइनस लग चुका है, और यहाँ पर 5 to the 10 -3 7 आ रहा है। तो इस तरह जो आपने इन्वर्स निकाला है बिल्कुल ठीक निकाला है, और आप इस सीक्वेंस से चलेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता।